ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट कैसे बनाएं और उसमें डिपॉजिट विड्रॉल कैसे होता है, फुल डिटेल वीडियो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो दोस्तों हम फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए जो भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं लाइक वेंटेज। तो दोस्तों वेंटेज के अंदर हमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल करना है क्रिप्टो मेथड का यूज़ करके, तो उसके लिए दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट यूज़ होता है। हम उसके थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त ने मुझे मैसेज और कमेंट किया था, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। जिम्मेदारी आपकी है पूरा वीडियो देखने की। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अकाउंट बनाने से लेके डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ बता दूंगा, कैसे क्या करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार समझ आ गई तो इजी है, बट जब तक समझ नहीं आती तब तक दोस्तों समझ ही नहीं आती कि कहाँ से कहाँ पैसा सेंड करना है, कहाँ से कहाँ लेना है, कैसे क्या करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, बैंक में कैसे लेना है, बैंक से कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, ये चीज़ें समझ नहीं आती। बट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, तो मेरे पास जो नॉलेज वो आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों एक क्रिप्टो स्टोर करने का वॉलेट है, यानी कि जैसे हम बैंक के अंदर पैसा रखते हैं वैसे ही हम अपने पास क्रिप्टो वगैरह है, यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी कॉइन है सब कुछ हम दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट है, यानी कि दोस्तों इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता है। एक हमें की मिलता है जब हम अकाउंट बनाते हैं, तो की हमारे पास होना चाहिए। अगर वो फॉरवर्ड हो गया यानी वो हम भूल गए तो दोस्तों पैसा रिकवर नहीं होता है। वो कभी भी इसमें आईडी पासवर्ड फॉरवर्ड करना, ईमेल आईडी कुछ भी लगता ही नहीं है, मोबाइल नंबर सिर्फ की लगता है और इससे होता है। और इसका यूज़ करना दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर जो फीस वगैरह भी लगती है, यानी कि नेटवर्क फीस लगता है, गैस फी लगता है, बहुत कुछ लगता है। बट इसका हम यूज़ करेंगे तो बहुत कॉस्टली यानी कि चार्जेबल भी हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन के दोस्तों 400-500 रुपये भी चार्जेस लग जाएंगे। हम गलत कॉइन में गलत यूएसडीटी स्टोर कर लेते हैं या तो गलत यूएसडीटी डिपॉजिट कर लेते हैं। काफ़ी दोस्त का पैसा फंस भी जाता है और फंस भी गए, मुझे मैसेज भी करते हैं मुझे ये चाहिए, वो एक गैस पी चाहिए, इतने ट्रॉन चाहिए, वो चाहिए। बट देखो दोस्तों मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूंगा, यानी कि वीडियो में बता दूंगा मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें कोई भी बहुत ही कम फीस है, ना के बराबर। जैसे हम सेंट्रल एक्सचेंज वॉलेट यूज़ करते हैं उससे भी कम फीस लगेगा, बट उसके लिए मैं जो बताऊँगा वो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। बाकी आप डायरेक्ट वीडियो देखे भी नहीं सब कुछ चीज़ें करने लगोगे तो आपका फंड दोस्तों पक्का फंस सकता है और वो विड्रॉ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए फिर और ज़्यादा फंड लगेगा, बाय करना पड़ेगा, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएगी और महंगा भी हो जाएगा, फीस भी बहुत सारा आपका कट सकता है। तो आपको वीडियो ज़रूर से पूरा देखना पड़ेगा, तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अकाउंट, तो आपको प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिर दोस्तों आपको करना है ओपन। याद रखिए दोस्तों जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू वॉलेट, तो दोस्तों आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक 6 डिजिट का पिन बना लेना है, तो मैं दोस्तों पिन क्रिएट कर देता हूँ। चलो जैसे ही दोस्तों हम सब कुछ पिन वगैरह कंफर्म कर देते हैं बायोमेट्रिक, फिर दोस्तों इनेबल नोटिफिकेशन कर देना है, अलाउ करना है दोस्तों। फिर दोस्तों थोड़ा सा हमें वेट करना है। देखो हमारा क्रिप्टो वॉलेट मिलियन योर क्रिप्टो वॉलेट इज़ रेडी। फिर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से जो स्टेप बता रहा है वही फॉलो करना है, स्किप करना है। देखो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जो मेन वॉलेट लिखा है वहाँ पर जस्ट आपको दोस्तों क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन वॉलेट है ना, तो यहाँ पर एक आपको आपका नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट, यानी कि दोस्तों मैं लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि ये डेमो अकाउंट यानी कि डेमो है, इसका दोस्तों मैं यूज़ नहीं करूँगा। और इसके अंदर जो भी आपको दिखेगा वो सब डेमो होगा, बाकी यानी कि प्रोसेस सेम रहेगा। बट मैं इसका कोई भी डिपॉजिट या इसमें कोई भी फंड एड नहीं, मैं इसको वीडियो बनाने के बाद तुरंत ही डिलीट कर दूँगा। देखो यहाँ पर दोस्तों एक आपको दिखेगा बैकअप नाउ, तो इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर दोनों बॉक्स को टिक करना है, कंटिन्यू करना है। फिर दोस्तों देखो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। देखो यही मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोस्तों याद रखना है, कहीं पर बुक में लिख लेना है, कहीं पर स्टोर करना है, किसी के हाथ में नहीं आना है। अगर ये किसी के हाथ में दोस्तों आ जाता है तो आपका जो फंड है सारा गायब हो जाएगा, यानी कि हैक हो जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे तुरंत ही दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ना तो कोई केवाईसी लगेगा, ना तो कोई फिंगरप्रिंट लगता है, ना तो कोई ओटीपी लगेगा, कुछ भी नहीं लगता। डायरेक्ट ये की मिल गया तो फंड कहीं से कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने दोस्तों जो आपको दिखाई है तो सर डेमो है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो आपको ये दोस्तों याद रख लेना है। चलो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों मैंने नोट डाउन किया था और जो भी वर्ड जिस नंबर पे आ रहे थे मैंने कंफर्म किया, और दोस्तों यहाँ से मैं आप करूँगा
कंफर्म। तो देखो यहाँ पर एक्टिव लिखा आ गया, यानी कि दोस्तों आपका कंफर्म हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो देखो आपका अकाउंट यानी कि रेडी हो गया है। अब दोस्तों आपको करना पड़ेगा डिपॉजिट। अब कैसे डिपॉजिट होता है सब कुछ प्रोसेस में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमारा काम है इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर करना है डिपॉजिट। कैसे डिपॉजिट करेंगे? देखो 2 तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो। फर्स्ट, आपने कहीं कोई फंडेड अकाउंट बाई किया है या तो आप कहीं पर ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर, आपने प्रॉफिट बना लिया है, तो आप दोस्तों इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम शायद डिपॉजिट करोगे इसके अंदर तो ब्रोकर से कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका फुल नेम लिख दीजिए, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और इसके अंदर पैसा आ जाएगा। तो आसान हो गया, क्योंकि आपको कोई भी यूएसडीटी बाय वगैरह करना नहीं पड़ा है। डायरेक्ट आपने प्रॉफिट किया था, इसको आपने यहाँ पर स्टोर कर लिया, फिर आप जब चाहो तब डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा, किसी ने प्रॉफिट ही नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही है और उसको करना है यूज़ डिपॉजिट वगैरह, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा बाइनेंस। देखो बाइनेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, वही सेफ और सही प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बाइनेंस में अकाउंट बना लीजिए जिसके पास नहीं है। देखिए बाइनेंस में फिर बात आती है कि अब बाइनेंस में कैसे डिपॉजिट करें। काफ़ी सारे दोस्त को तो क्वेश्चन ही यही है, बट वो वीडियो नहीं देखते, तो मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। आपको वीडियो पूरा देखना है। देखो अब इसके अंदर जैसे आप अकाउंट बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ चीज़ दिखेगी, P2P ऑर्डर्स नहीं दिख रहे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है P2P। देखो इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। काफ़ी दोस्त बोलेंगे अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आई थिंक अकाउंट हम यूएसडीटी बाय करते हैं तो शायद फ्रीज नहीं होगा, बट विड्रॉल करेंगे तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। हमें 1-2 बार ही करना है, फिर हम ट्रेडिंग करेंगे, बार बार ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर हमारे पास यूएसडीटी आ जाएगी, फिर हम ब्रोकर में डिपॉजिट करेंगे, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाएंगे तो विड्रॉल कर सकते हैं, या तो फंड अकाउंट से प्रॉफिट बनाएंगे तो उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। देखो यहाँ पर मैं जो चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। देखो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो उसका भी हम कुछ नहीं बता सकते, बट बाइनेंस सेफ है, इसके अंदर अकाउंट फ्रीज वगैरह बहुत ही कम होते हैं, नहीं होते हैं। बाकी कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, ये चीज़ पर हमें भी ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। देखो यहाँ पर P2P आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है P2P। आपके सामने यूएसडीटी बाय करने का ऑप्शन आएगा। देखो तो यहाँ पर बहुत सारे रेट चल रहे हैं कि एक यूएसडीटी का 98.75 रुपीज़ चल रहा है, पर लिमिट भी है कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज़ से 1 लाख रुपीज़ से 5 लाख के रुपीज़ के बीच में यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा, तब जाके इतना रेट मिलेगा। ये सारे सेलर्स होते हैं जो यूएसडीटी सेल कर रहे होते हैं। देखो फिर हमें तो यार इतने सारा नहीं करना है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। फिल्टर ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, पेमेंट मेथड दोस्तों लाइटिंग यूपीआई आपको सिलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। देखो आपकी रेंज के अंदर आ जाएगा। प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है दोस्तों। देखो यहाँ पर लिखा है कि आप 200 रुपये से 400 रुपये के बीच में यूएसडीटी बाय कर सकते हो। इसमें लिखा है 1000 रुपये के बीच में, इससे दोस्तों 1000 रुपये है, इससे भी 700-800 रुपये, 900 रुपये। तो देखो दोस्तों इतने अमाउंट पे कोई भी फ्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता कि रिपोर्ट कराए ये कराए, इसीलिए सब ये इतने रुपीज़ के ही सेल करते हैं। देखो 1500 रुपये, तो इस दोस्त से बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये 1500 रुपीज़ का दे रहा है, तो आप इससे 1500 रुपये बाय कर सकते हो। इसका सब कुछ डिटेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो ये कौन सा सेलर है, कितनी बार इसने बाय किया, कितना सेल किया, कितने लोगों को क्या है, कितना टाइम है, सब कुछ डाटा यहाँ पर लिखा होता है। ट्रस्टेड है कि नहीं है, सब कुछ वेरीफाई होता है, मर्चेंट वगैरह। देखो हमें करना है बाय, तो जस्ट बाय के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर दोस्तों देखो कि भाई मुझे 1500 रुपीज़ का ही बाय करना, तो 1500 रुपीज़ जैसे आप एंटर करोगे दोस्तों, तो आपको मिलेंगे 14.94 यूएसडीटी। 1500 रुपीज़ जैसे आप इसको भेजोगे, आपको ये इतना पैसा दे देगी। देखो अब क्या करना है, प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। बट देखिए दोस्तों प्लेस ऑर्डर करना है अब आपको, और एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ें लिखी है आपको कंफर्म देख लेनी है, याद रखना है दोस्तों। अब खास देखना है दोस्तों कि वो आपसे क्या क्या डिटेल मांग रहा है। पेमेंट अभी नहीं करना है, यहाँ पर उसने क्या लिखा है वो डिटेल हमें देखनी है। देखो ये बंदा क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट, यानी कि आपको दोस्तों किसी अन्य पर्सन से पेमेंट या इसमें नहीं करना, यानी कि आपका जो बाइनेंस में अकाउंट है उसी नेम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें ही पेमेंट करना है। और पेमेंट नॉट एक्सेप्ट मोबीक्विक, फेम पे, इससे आपको पेमेंट नहीं करना। यहाँ पर जो लिखा है वो तो आपको ज़रूर से पढ़ना है, तब जाके दोस्तों सारी चीज़ें आपको करनी है। देखो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगेंगे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आपको देना नहीं है तो दूसरा सेलर फाइन कर सकते हो। बट ये क्यों मांगते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम यूएसडीटी बाय कर लेते हैं, फिर लोग रिपोर्ट कर देते हैं और उसका अकाउंट फ्रीज होता है। तो उसके पास प्रूफ रहता है कि इस बंदे से मैंने पेमेंट लिया था और ये इसका आधार कार्ड है, तो वो बंदा उसका अकाउंट फ्रीज करवा सकता है। वो उसकी सेफ्टी के लिए होता है, इसीलिए वो सब मांगते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, सारी डिटेल क्रिएट कर देख लेनी है, एक बार उससे बात कर लेनी है। फिर जाके दोस्तों आपको क्या करना है, जो QR आ रहा है उस पर आपको जो भी अमाउंट है उसको पेमेंट कर देना है। फिर स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, फिर उसको बोल देना है कि मैंने पेमेंट कर दिया। तो 2 से 4 मिनट वेट करोगे तो दोस्तों आपका
सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि आपको यूएसडीटी मिल जाएगी 1500 रुपये जो लिखे होते हैं। और टाइमिंग दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ये सब सारा काम आपको इतने 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ करना होता है। तो खास आपको इस तरह से यूएसडीटी बाय होते हैं बाइनेंस के अंदर। आपको समझ आ गया होगा। मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि अब मैं पे आउट भी लिया हूँ बहुत बार, मेरे पास ऑलरेडी यूएसडीटी रहते हैं, प्रॉफिट भी किया हूँ, तो ब्रोकर से मैं विड्रॉल कर लेता हूँ। बार बार मुझे बाय नहीं करना पड़ता। पहले मैं करता था, बट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बाय वगैरह होता है, बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी कैसे डिपॉजिट होता है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 3 डॉट का। वहाँ पर दोस्तों एक आपको ऑप्शन दिख रहा है मैनेज क्रिप्टो, उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वही इनेबल करनी है, इसका यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए एक BNB चेन करके ऑप्शन होगा, BNB चेन, तो उसको टिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको USDT ऐसा सर्च करना है। क्या करना है दोस्तों? USDT, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। फिर दोस्तों आपको जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको एक USDT सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है BNB वाला, तो उसको टिक करना है। तो देखो आपके सामने USDT वाला देखो टेथर ये ऑप्शन आ गया, टेथर BNB स्मार्ट चेन USDT, तो उसको दोस्तों टिक कर लेना है। इतना आपको करना है और आपका काम हो जाएगा। देखो दोस्तों ये आपका हो गया। अब फिर से मैनेज के ऊपर जाना है। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट दोस्तों चाहिए डिपॉजिट। तो दोस्तों USDT कितने जितने भी डिपॉजिट करने हैं बाइनेंस से करने हैं, तो USDT को रजिस्टर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक रिसीव का ऑप्शन होगा, तो देखो दोस्तों ये रिसीव का ऑप्शन हो आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो QR दिख रहा है या तो जो एड्रेस है उसको हमें जस्ट करना है कॉपी। तो चलो मैं दोस्तों एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर डिपॉजिट करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, तो ये चीज़ हम कर रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट से। दोस्तों वो एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको एक एसेट के ऊपर आना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बाइनेंस, यानी कि हम आ रहे हैं बाइनेंस के अंदर। फिर यहाँ पर दोस्तों एसेट, फिर दोस्तों सेंड, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा विड्रॉ बाय क्रिप्टो, तो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर USDT का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। फिर दोस्तों जो भी चीज़ आ रही है उसको इग्नोर करना है। फिर दोस्तों हमने जो ट्रस्ट वॉलेट से एड्रेस कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क हमें क्या सिलेक्ट करना है? BIP20, क्या सिलेक्ट करना है? BIP20, ये वाला दोस्तों हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना है और यहाँ से अमाउंट लिखना है। तो चलो मैं सारी प्रोसेस सबसे पहले कर लेता हूँ। यहाँ एड्रेस फिल कर देता हूँ और ये अमाउंट लिख लेता हूँ और हम करते हैं विड्रॉल। मैं दोस्तों यहाँ से अमाउंट लिख रहा हूँ 51 मुझे करना है, तो मैं 51 लिखूँगा। उसके लिए चार्जेस 0.01 USDT लगेगा। और दोस्तों हमें क्या करना है? चीज़ें को कंफर्म करना है। यहाँ से दोस्तों हमारा USDT जा चुका है और वो आ जाएगा कुछ ही मिनट के अंदर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। चलो देखो दोस्तों विदिन अ सेकंड के अंदर हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपने USDT मिल चुके हैं। यानी कि आप देखो यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ट्रस्ट वॉलेट से USDT आ चुके हैं। अब दोस्तों हमने जो USDT बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला USDT यूज़ किया, यानी कि BIP20 वाला यूज़ किया है, तो अब दोस्तों हम किसी को फंड सेंड करेंगे, यानी ब्रोकर के अंदर या तो किसी को भी सेंड करना है, तो दोस्तों ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लगेगा नेटवर्क फीस। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए बाइनेंस वाले कॉइन होने चाहिए। तो ये दोस्तों हमारे पास नहीं होता है, नेटवर्क फी गैस फीस वगैरह लगता है, तो कवर करने के लिए बाइनेंस कॉइन हमें लाना पड़ेगा इसके अंदर। तो दोस्तों वो कैसे लाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों जो नेटवर्क के लिए कॉइन चाहिए, हमें बाइनेंस कॉइन चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। आपको फिर से अपना बाइनेंस ओपन करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो ये USDT का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर जस्ट दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर देखिए दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रॉम में ये USDT रखना है। टू के अंदर दोस्तों देखो जो भी कॉइन चाहिए, मान लीजिए आपको ट्रॉन चाहिए TRX, तो वो मिल जाएगा। सोलाना चाहिए तो वो मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी कॉइन चाहिए सारे कॉइन सपोर्ट करती है, जो मेजर कॉइन है ये, तो आपको ये मिल जाएगा। हमें दोस्तों बाइनेंस वाला ही चाहिए, तो BNB कॉइन सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ से हमें जो मेरे पास जितना भी है उस 4.4 USDT उसका मुझे करना है बाइनेंस कॉइन में चाहिए। तो दोस्तों मैं टिक करता हूँ और मुझे दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो भी दिख रहा है। मैं दोस्तों इसको कन्फर्म करता हूँ। देखो जैसे मैं कंफर्म करूँगा तो एन्जॉय योर ओके दोस्तों, तो मुझे दोस्तों ये मिल गया है, बाइनेंस कॉइन मिल गया है। मैं फिर से दोस्तों होम पेज पे चला जाता हूँ, देखते हैं कि मिले कि नहीं मिले। USDT में से कन्वर्ट होंगे बाइनेंस के अंदर। देखो ये हमारा BNB के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि हमारे पास BNB कॉइन आ चुके हैं। अब क्या करना है? अब देखिए दोस्तों अब हमें ओपन करना है फिर से अपना ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बाइनेंस कॉइन भी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ करनी है और फिर से दोस्तों यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। मैनेज क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये देखो बाइनेंस वाला दिखेगा। खास याद रखना है जो चीज़ आपको चाहिए वही करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रिसीव के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर एक एड्रेस आएगा, देखो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक एड्रेस आया, मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। अब एड्रेस को जस्ट यहाँ से फिर से कॉपी करना है। हमने दोस्तों जैसे एड्रेस कॉपी किया फिर से बाइनेंस ओपन करना है और दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों फिर से सेंड के ऊपर क्लिक करना है।
क्रिप्टो विड्रॉ बाई क्रिप्टो। फिर दोस्तों देखो अब हमें पहले हमें यूएसडीटी सेंड किए थे, अब दोस्तों हमें बाइनेंस सेंड करने हैं। तो बाइनेंस के ऊपर क्लिक करना है, जो हमने एड्रेस कॉपी किया था बाइनेंस वाला वो यहाँ पर पेस्ट करना है। नेटवर्क दोस्तों हमें BIP20 सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा BIP20, क्योंकि बाइनेंस में BIP20 सपोर्ट करता है, वो खास हमें याद रखना है। फिर दोस्तों अमाउंट वगैरह हमें फुल मैक्स सिलेक्ट कर लेना है, और उसके लिए कुछ फीस भी लगेगा, वो सबको दिख रहा है। मैं यहाँ पर एड्रेस अपना पेस्ट करता हूँ। चलो एड्रेस दोस्तों मैंने पेस्ट किया, अब मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बाइनेंस कॉइन है वो विड्रॉल में जा चुका है, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर चला जाएगा कुछ टाइम पे। देखते हैं कब तक मैसेज आता है। देखो ये हमारा फर्स्ट यूएसडीटी वाला है, देखो ये बाइनेंस भी आ गया, यानी कि बाइनेंस कॉइन भी दोस्तों हमारे वॉलेट के अंदर आ चुके हैं, आपको देखने को मिल गया होगा। चलो अब ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके चेक कर लेते हैं एक बार कि आए कि नहीं आए। चलो बार बार पिन तो आपने मांगेगा, बहुत ईजी प्रोसेस है। देखो आ गया, देखो बाइनेंस। अब हमारा काम हो गया। अब हमें दोस्तों किसी को भी फंड सेंड करना हो, किसी से फंड लेना हो, ब्रोकर में डिपॉजिट करना, सब कुछ हो जाएगा। कैसे करना है चलो मैं वो प्रोसेस बताता हूँ। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर से आप दोस्तों वीडियो देख सकते हो और प्रोसेस को समझ सकते हो। सेंड और विड्रॉ दो ही चीज़ करनी पड़ती है। जहाँ पर डिपॉजिट करना है वहाँ रिसीव पर क्लिक करना है, जहाँ से दोस्तों विड्रॉ करना है वहाँ से सेंड करना होता है, और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है और दूसरा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चीज़ें नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा बट आपको देखना तो पड़ेगा ही दोस्तों। काफ़ी बोलते हैं शॉर्ट में वीडियो बनाया करो, तो दोस्तों मेरा चैनल पे शॉर्ट में वीडियो नहीं मिलेगी, मुझे सारी चीज़ें समझानी है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखना जिम्मेदारी आपकी है, मुझे तो नॉलेज है तो मैं तो कर रहा हूँ, बट मुझे आपको सिखाना है, बताना है, तो थोड़ा सा तो डिटेल में समझाना ही पड़ेगा, तब जाके लोगों को क्लियर होगा। और वो भी दोस्तों मैं बेसिक स्टाइल में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट मोबाइल फ़ोन से करके बताता हूँ। बाकी मेरे पास लैपटॉप भी है, मैकबुक भी है, मैं उसमें नहीं करके बताता, क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि डेस्कटॉप साइट हो जाता है, बट मोबाइल सबके पास होता है, तो ये चीज़ मोबाइल में आसान रहती है। इसलिए मैं दोस्तों इतना टाइम लगा करके आपके साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अब दोस्तों हमारा काम है कि भाई ब्रोकर में डिपॉजिट करना है या तो किसी को भी फंड सेंड करना है, तो ट्रस्ट वॉलेट से कैसे सेंड करेगा और कितना फीस लगेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपने वेंटेज वॉलेट यानी कि वेंटेज ब्रोकर है उसमें ही डिपॉजिट करूँगा। फॉरेक्स ब्रोकर है दोस्तों, आपके पास नहीं है तो आप अकाउंट बना सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इसीलिए देखिए यहाँ पर एक आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसके अंदर कैसे डिपॉजिट करेंगे ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करके। देखो ये वी वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों ये वेंटेज का खुद का एक वॉलेट है, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। आप सेमी प्रोसेस कर सकते हो, कहीं पर भी डिपॉजिट का ऑप्शन होना चाहिए, डिपॉजिट को जस्ट क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर USDT सिलेक्ट करूँगा भाई, और यहाँ पर देखो BIP20 का भी ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, BIP20 जनरेट QR कोड, और ये QR कोड का दोस्तों एड्रेस में कॉपी करूँगा। मिनिमम दोस्तों 50 USD होते हैं, तो आपको 50 ही करना है, या तो उससे ज़्यादा करना है, उससे कम नहीं करना है। ओके, हमने ये काम कर लिया। अब दोस्तों हमने वेंटेज से जो एड्रेस कॉपी किया वहाँ पर हमें सेंड करना है ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करके, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट से कैसे डिपॉजिट होता है। तो अब दोस्तों हमने जो USDT से उसके ऊपर जस्ट क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर सेंड, यहाँ पर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर नीचे सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। हमने जो दोस्तों एड्रेस कॉपी किया था उसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे। USDT कितना करना है, मिनिमम 50 तो करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से 50/5 कर रहा हूँ, मेरे वॉलेट के अंदर 51 अवेलेबल है, तो 50/5 कर रहा हूँ। फिर दोस्तों यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ वेरिफिकेशन मांगेगा, कितना फीस लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों बहुत ही कम फीस लगता है। बाकी आप दूसरे कोई नेटवर्क यूज़ करोगे, ट्रॉन है, उसके अलावा बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, उसमें दोस्तों बहुत ही फीस लगेगा, $7-8 का फीस लगेगा, गैस फी लगेगा। देखो कितना लग रहा है, $0, $0.00 यानी कि कोई भी ना के बराबर नेटवर्क फी लग रहा है। तो आपका जो बाइनेंस कॉइन था ना दोस्तों $5 का, वो आप बहुत ही लंबे टाइम तक चला पाओगे, वो ऐसे ख़त्म ही नहीं होगे। और यहाँ से दोस्तों अब करना है हमें कन्फर्म। देखो ये हमारा यहाँ से करेंगे कन्फर्म, कितना फीस लग रहा है, ना के बराबर फीस लग रहा है ना दोस्तों। तो आप इसका ही यूज़ कीजिए BIP20 का, और ये हर ब्रोकर सपोर्ट करता ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारा दोस्तों फंड जा चुका है, शायद थोड़ा सा वेट कीजिए, और यहाँ से देखिएगा दोस्तों, देखो फंड कट चुका है, और ये हमें दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री में दिख जाएगा। यहाँ से हमें देखो ट्रांसफ़र सेंड किया है, कभी कभी वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप जाना है, एड्रेस पे मिल जाएगा, कॉपी कर लेना है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज देना है। देखो यहाँ से हमारा फंड जा चुका है, अब हमें वेट करना है कि वेंटेज के अंदर कब तक आता है। सब यहाँ पर दोस्तों अपना डिपॉजिट आ गया है 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट वेट किया, और अब हमें ट्रेडिंग करना है। तो ये यहाँ से दोस्तों हम ट्रांसफ़र करेंगे MT5 अकाउंट के अंदर, जो INR या USD में मैंने बनाया है। यहाँ से दोस्तों ट्रांसफ़र के ऊपर जस्ट क्लिक करना है, 2 के अंदर
USD रखना है और फ्रॉम के अंदर दोस्तों अपना MT5 अकाउंट सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ से हम 1 1 2 5 जितने भी करना है, मान लीजिए मैं 10 करना है तो 10 क्लिक करना है, लिखना है, नेक्स्ट करना है। तो देखो कितना अमाउंट मिलेगा INR के अंदर 900 रुपये 990 मिलेंगे, 900 रुपये और 90 पैसे मिलेंगे और ये INR अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर चला जाएगा। फिर से हम इसके अंदर ले सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से हमें फिर से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करना है। तो फिर से दोस्तों यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फंड को विड्रॉ करना है, ट्रस्ट वॉलेट में रिसीव करना है और प्रोसेस कर लोगे तो आसान है। इतना ही हम कर सकते हैं और ये ऐसे ही हम ट्रस्ट वॉलेट का डिपॉजिट विड्रॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको ट्रस्ट वॉलेट से कैसे डिपॉजिट होता है, कैसे विड्रॉल होता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे डिपॉजिट होता है, ट्रस्ट वॉलेट से कैसे ब्रोकर में फ़ंड ऐड होता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फ़ंड कैसे ऐड करते हैं, सब कुछ डिटेल मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझा दिया है। तो आप वीडियो ज़रूर से पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आती है इसको हम USDT को INR के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों ये मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपको उतना बताना चाहता हूँ कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह है दोस्तों, थोड़ी सी ग्रे एरिया में आती है। इसका कोई लीगल रेगुलेट नहीं है कि डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसा आ जाए। P2P करना ही पड़ता है दोस्तों, या तो हम FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी USDT विड्रॉ कर सकते हैं बिना डरे पर। वहाँ पर दोस्तों ITR भरना पड़ता है, 30% टैक्स देना पड़ता है। वो चीज़ें हमें नॉलेज नहीं होता है, तो थोड़ा सा दोस्तों इस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और उतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आपका फंड फ्री का है उतना ही फॉरेक्स के अंदर USDT में कन्वर्ट करना चाहिए और उससे ही ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है। आपका 20,000 कैपिटल है तो 5,000 आपका फ्री का है, जिसका बैंक के अंदर कभी ज़रूरत ना पड़े उतना ही आपको कीजिए और उससे ही आप ट्रेडिंग कीजिए। फंडेड अकाउंट है रियल कैपिटल में, और बार बार बैंक के अंदर लेने की कोशिश मत कीजिए, वॉलेट के अंदर ही रहने दीजिए और आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट टैक्स वगैरह देना पड़ता है। बट अभी के लिए मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं तो आपको नहीं बता सकता कि कैसे क्या चीज़ें होती है। मैं भी अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। बाकी मेरे पास जैसे ही समझ में आएगा कि कोई बेस्ट और सेफ मेथड मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। बाकी P2P तो करना ही पड़ता है, ये फॉरेक्स के अंदर ऐसा चीज़ यही, और उसमें काफ़ी दोस्तों को डर लगता है। बट यही दोस्तों है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको करना है तो ये सारी चीज़ों को आपको सामना करना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे यूज़ होता है, कैसे डिपॉजिट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। हम मिलेंगे कोई अच्छे से दूसरे वीडियो में।